कि आज भागदौड़ इतनी बढ़ गई है कि लोग हंसना भूल चुके हैं। आपने जी, 2005 में जिस तरीके से पूरे देश को हंसाया था और एक नया सुनहरे कागज पर सुनहरे अक्षरों में कॉमेडी की एक नई परिभाषा लोगों के सामने प्रस्तुत की थी, नई परिभाषा लिखी थी। हंसना जी, कितना जरूरी है, ये आप समझाएं। जी। जी, बिल्कुल आपको तो पता ही है कि हँसना जो है इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि ये एक इबादत भी है, ये हम्म। एक मेडिसिन भी है, ये एक नेक काम भी है। मैं कहते हैं ना कि घर से मस्जिद है, दूर चलो ये कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हँसाया जाए, या ये कहते हैं कि भैया लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन, लाफ्टर इज़ द बेस्ट वैक्सीन कह सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि किसी को खुल के हँसाना इससे बड़ी इबादत नहीं, और किसी के दिल को दुखाना इससे बुरी आदत नहीं। एक बार शक्ति कपूर और राखी सावंत जी जो हमारी बहुत चर्चा में रहती है, आपको तो याद होगा एक बार उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की थी। तो राखी सावंत ने जब प्लास्टिक सर्जरी की थी, तो प्लास्टिक उठ के खुद सरकार के पास गया और बोला कि हमें बैन कर दो, अब हमारी दुनिया में कोई ज़रूरत नहीं है। तब से प्लास्टिक बैन हो चुका है। तो राखी सावंत और शक्ति कपूर फ्लाइट में जा रहे थे, तभी अनाउंसमेंट हुआ, देवियों सज्जनों, देवियों और सज्जनों। तो शक्ति कपूर ने राखी सावंत से कहा, डार्लिंग रिलैक्स, ये अनाउंसमेंट हमारे लिए नहीं है, ना तू देवी है ना मैं सज्जन। तो राखी ने भड़क कर कहा, क्या शक्ति जी, आप हमेशा नारी के पीछे पड़ जाते हो। ताकि नारी शक्ति पूरी हो, नारी की वजह शक्ति लगेगी, तभी तो नारी शक्ति होगी। आओ। वहां से शक्ति कपूर चले गए वॉशरूम के लिए, वॉशरूम के ले गए, लेकिन बिना वॉशरूम के जब वापस आए तो मैंने कहा क्या हुआ, बोले वहां लिखा था जेंटलमैन, वो दरवाजे पे लिखा था जेंटलमैन, तो फिर अंदर क्यों नहीं गए, आपको पता नहीं मैं जेंटलमैन नहीं। तो इस टाइप की छोटी मोटी कॉमेडी बातचीत में निकलती रहती है, कॉमेडी हम लोग करते रहते हैं। कभी यहाँ कभी वहाँ, बातचीत में कुछ ना कुछ होता रहता है। बिल्कुल सर। सर आप साथ में एक जो काफी फेमस पॉलिटिशियन है लालू जी, उनके अंदाज में अगर आप होली की शुभकामनाएं दे। देखिए जी, बिजनेस वाली आप भावना जी है, भावना जी है, भावना को समझो। हमारा नारा है भावना को समझो। और चंदवानी है, सिंधी बच्ची है अपनी, बहुत बढ़िया है। हिंदी कम समझती है, सिंधी ज्यादा समझती है। लगता है आडवाणी जी की फैन है पगले। देखिए सुनील पाल कॉमेडियन है, तो कॉमेडी में हमारा चेल है, कॉमेडी हम इसको सिखाए। तो सुनील पाल की बात पर जो नहीं हंसेगा न, वो ससुर नीतीशवा का आदमी, ये क्लियर हो चुका है। सुनील पाल, राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी हमारे पास आए थे अच्छा। जवानी में, हमको बोले कि हे लालू जी, परिवार नियोजन कीजिए, फैमिली प्लानिंग कीजिए। हमने कहा फैमिली ने पूरा प्लानिंग कर लिया है, हम 11 बच्चे पैदा करेंगे। बोले नहीं, बच्चे 2 ही अच्छे हैं, आप परिवार नियोजन कीजिए। हमने कहा पगला, अपनी आबादी को हम हरगिज घटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन नस कटा सकते नहीं। अब आप ही बताइए, अगर हम फैमिली प्लानिंग कर लेते तो आज हमको किडनी कौन देता। हमारी 8वीं 9वीं बच्ची ही तो हमको किडनी दी है। देखिए बच्ची ही काम आई है ना, इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये मोदी जी का नारा हमको पसंद है, अच्छा लगा। सबको होली बहुत मुबारक। जब तक रहेगा बिहार में लालू, तब तक ये होली का त्योहार रंग बिरंगी रहना चाहिए चालू, समझे है भावना। जी होली मुबारक। जी जी। कभी आओ बिहार। जी बिल्कुल। तो बड़े अनोखे अंदाज में सर आप हमारे साथ जुड़े भी, और अलग अलग तरीके से होली की शुभकामनाएं हमारे सभी दर्शकों को और साथ ही हमारे चैनल को भी थी। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया इसलिए भी बहुत बहुत आपका शुक्रिया। हैप्पी होली सर, थैंक यू सो मच। हैप्पी होली आप सबको, आप सब जियो हजारों साल, यही कहते थे दुआ सुनील पाल। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक दूसरे को लगाओ रंग और गुलाल, ताकि कोई डिप्रेशन ना आए। क्योंकि डिप्रेशन के लिए एक फिल्म बना रहा हूँ जिसका नाम है कॉफी विथ अलोन, एक फिल्म बना रहा हूँ, क्या बात है। उसे भी जरूर देखिएगा और डिप्रेशन दूर कीजिएगा, हंसते रहिए। जी जी जी, शुक्रिया सर।